हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम जयश्री है और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में इस वक्त। इन चीज़ों को लेकर हम इस रीडिंग को देखेंगे। ये रीडिंग एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ये वीडियो शॉर्ट होगी तो एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस मिल जाए और कोई हेल्प मिल जाए इससे। एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, लेकिन जो पहले एकदम खुलकर आया है मैं उनको देखना चाहूँगी। आप अपनी लाइफ में अगर रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप आने के चांसेस है। आपको एक अच्छा खासा प्रपोज़ल मिल सकता है। एक्चुअली मुझे प्रपोज़ल से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप किसी पर्सन से मिल सकते हैं और शायद ये पर्सन वैसा होगा जैसा आप चाहते हैं। आप इस पर्सन के साथ बहुत जल्द इमोशनली कनेक्ट हो पाएंगे एंड आप दोनों के बीच बहुत अच्छा तालमेल रहेगा इमोशनली। ठीक है, आप बहुत ही आसानी से, ऐसा हो सकता है कि आप एक दूसरे से कुछ देर बात करने के बाद ही आप दोनों के बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाए और आपको अच्छा लगे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। तो आपके लाइफ में डेफिनेटली अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, न्यू पर्सन, तो वो आपके लाइफ में आ रहा है। ये मुझे हो सकता है कि आपका पिछला रिलेशन जो है वो वहाँ से जो पर्सन है, या तो आप मूव ऑन कर गए या फिर आपका पर्सन आपको छोड़ के चला गया और शायद उसके बाद ही है आप जो अब आप उस पर्सन के साथ वापस डील नहीं करना चाहते हैं, इसलिए आप एक न्यू पर्सन को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो हाँ, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई आता हुआ मुझे दिख रहा है और मुझे लगता है कि आपने बहुत स्ट्रेसफुल रात बिताई है इस पर्सन के साथ। ये डेफिनेटली अभी कल परसों की बात नहीं है, शायद कुछ महीनों से आपका ये थोड़ा इस पर्सन के साथ ब्रेकअप टाइम चला है। तो बहुत एक लंबा समय रहा है आपके साथ, इस पर्सन के साथ बहुत मुश्किल से आप इससे बाहर निकले हैं और अब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जहां आप एक न्यू लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये न्यू पर्सन जो होगा ये एरिस, लियो, सजिटेरियस, ठीक है, मतलब फायरी होगा। ये काफ़ी ज़्यादा फायर साइन, या तो इसके चार्ट में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, या तो हो सकता है कि इसका सन मून राइजिंग जो है वो इसमें से कुछ हो। बहुत पैशनेट होगा, बहुत कॉन्फिडेंट भी होगा। ये पर्सन अब जो आपकी लाइफ में आ रहा है ना, ये बहुत कॉन्फिडेंट होगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कमिटेड होगा। ठीक है, और अगर ये आपको पसंद करता है तो इसकी इतना बोल्ड और इतना कॉन्फिडेंट है कि आपको आपके मतलब बिना छुपाए आपसे अपनी बातें कह सकता है। उनको इसको इन चीज़ों में डर नहीं लगता। ये फुल्ली अपने प्यार को एक्सप्रेस करना आता है। बहुत एक्सप्रेसिव काइंड का पर्सन है।
ये फीमेल भी हो सकती है, अगर आप मेल हैं तो फीमेल भी हो सकती है, लेकिन ये पर्सन जो भी है बहुत फायरी है, बहुत बिंदास, एक होते हैं ना बहुत कॉन्फिडेंट, एकदम फुल ऑफ एनर्जी, ऐसा एनर्जी है इन पर्सन का। कुछ लोगों के लाइफ में शायद जो पर्सन आने वाला है ये आपसे एज में छोटा हो सकता है, और इसकी वाइब ऐसी है कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा एडमायर करेंगे, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। अ, उनको लगेगा कि आप इतने ज़्यादा अलग हैं ना, दूसरों से अलग हैं एकदम। आपको आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल गिफ्ट जैसे लगेंगे। देखिए, इमोशंस तो यहाँ होंगे, लेकिन हाँ, ये अगर ये पर्सन आपसे यंग होता है तो इसको मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत ही ज़्यादा डायरेक्टली आपसे आकर अपनी बातों को कहे, पर इस इंसान को अपनी रिलेशनशिप में ग्रो करने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये आपको पसंद बहुत करेगा, लेकिन आपको वो फुल्ली कमिटेड रिलेशनशिप देने में इसको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपसे एज में छोटा है। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा एक इनसिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम एक समान एज के नहीं हैं, तो हमें लगता है कि वो मुझसे अच्छा है। ये हो सकता है कि एज के अलावा आपके किसी और डिफरेंसेस के कारण भी हो, पर ये ऐसा नहीं कि आपको प्यार में इनसिक्योरिटी है कि वो मुझसे बेटर है, ये अच्छा है। ये इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं अगर आपके बीच में एज डिफरेंस है, या फिर आपके बीच में कोई बॉस या एक एम्प्लॉई टाइप का रिलेशन होता है, तो भी हो सकता है कि इसको खुल कर आने में आपको, पर डेफ़िनेटली आप इससे बड़े हैं, ठीक है, ओहदे में या फिर एज में। मुझे डेफ़िनेटली यहाँ पर थोड़ा एज डिफरेंस लग रहा है किसी किसी के लिए, लेकिन हो सकता है कि आप ओहदे में बड़े हों। आप जिस रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर रहे हैं डेफ़िनेटली बहुत पैशनेट रिलेशनशिप है ये रिलेशनशिप। आपको इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज़्यादा रोमांस मिलेगा, और बहुत ही फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत होगी। तो आप कह सकते हैं कि इमोशनली और फिज़िकली आप कंटेंट होंगे, क्योंकि ये रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा एक बैलेंस है फायरी और वाटर एलिमेंट का, ठीक है। चीज़ें बहुत इंटेंस भी हो सकती हैं, क्योंकि ये अगर आपका रिलेशन अभी नया नया स्टार्ट होगा तो चीज़ें एकदम से बहुत पैशनेट होगी, और चीज़ें फास्ट भी हो सकती है। आपको समझ में नहीं आया कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए एक दूसरे के साथ, तो थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा अपने आप को संभाले रखना है, क्योंकि एक थोड़ा टाइम दीजिए एक दूसरे को संभलने का। ये आपकी चॉइसेस है, आपको क्या करना है। जस्ट एक एडवाइस है कि कोई भी रिलेशन है थोड़ा समय सबको मिलना चाहिए, ताकि आप और वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो सके और दूसरे को अच्छे से जान सके। पर ये रिश्ता जैसा भी है बहुत ही ज़्यादा पैशन है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिटी है इसकी। यहाँ में कुछ लोग मुझे पावर गेन करते हुए दिख रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके करियर में हैं, आप एक ज़्यादा स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, कोई लीडरशिप रोल के लिए आप, अगर आप अभी तक में किसी के अंडर काम करते थे तो आप अपना हायर पोस्ट चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, तो मुझे ये दिख रहा है कि आपको वो पोस्ट भी मिल सकता है, ठीक है। आप अपग्रेड हो रहे हैं कहीं ना कहीं से, आपको अपनी पावर भी समझ में आ रही है। आप अब आगे जाकर शायद अगर आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थे और आप चाहते थे कि आप एक बहुत ही फुल्ली कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह बदले, तो ये भी आपके लिए एक मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो सकती है। देखिए यहाँ पर मैं सीधा सीधा कहूँगी, प्लीज़ इसे थोड़ा रोंग मत समझना, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, बट जिसके लिए है वो समझ जाए। अगर आप किसी तरीके का फिज़िकल इंटीमेसी भी चाहते हैं या मैनिफेस्ट करने की आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी किसी तरह का कोई डील साइन करें, या फिर कोई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का आपको मौका मिले। आप, हाँ, कोई पर्सन यहाँ पर, अगर आप किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, कुछ
डॉक्यूमेंट्स, लीगल डॉक्यूमेंट्स को लेकर अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि ये चीज़ें हो जाए, ठीक हो जाए, अब आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एकदम, तो वो लीगल काम जो है ये आपका होता हुआ मुझे दिख रहा है। लीगल आप कोई मतलब आपकी लीगल काम में अगर कोई रुकावटें थी अभी तक, तो वो आराम से क्लियर हो जाएगी, स्मूथली आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट होना है वो हो जाएगा। एक लास्ट, कुछ लोग यहाँ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब अपने करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपको कोई मैसेज मिल सकता है, या तो आपको आपके इंटरव्यू की तरफ से कॉल भी आ सकता है कि आपका सिलेक्शन हो गया है। और आप अगर आपका ऑलरेडी आप किसी काम में इन्वॉल्व है तो वहाँ में आपकी बरकत भी हो सकती है। आप एक अच्छे फाइनेंशियल एबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। आप इसको अगर मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने तरफ से, तो इतने दिन से, तो ये भी आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। एक लास्ट कार्ड, हाँ, मुझे लग रहा था कि यहाँ पे कुछ लोग जो है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ में जाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपकी आने वाले टाइम में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। शायद आप आगे वाले टाइम में अपने आप के साथ समय ज़्यादा बिताने लगें, आपको वो टाइम मिले, वो इन्वायरमेंट मिले, वो एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आपकी हो सकती है, ठीक है। और लास्ट मैसेज ये है कि आपकी कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन, किसी की कोई बड़ी मैनिफेस्टेशन, अगर आप कुछ बड़ा सा आपका कोई कोई विश थी तो वो भी पूरा होता हुआ मुझे दिख रहा है। और तो और कोई मैसेज मुझे नहीं मिल रही है। अगर आपको बर्ड्स दिख रहे हैं ना, बर्ड्स, अगर आप बर्ड्स आपके घर में आ रहे हैं, आपके खिड़कियों में आ रहे हैं और बैठे हुए हैं, ठीक है, या फिर आकर थोड़ा सा बैठ कर चले गए, अगर इस तरीके से भी आपको कुछ दिख रहा है तो ये साइन है कि आपकी विश पूरी हो रही है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ बड़ा, जिनका कोई विश था जो बहुत समय से अटका पड़ा था या पूरी नहीं हुई थी, कोई बड़ी विश आपकी पूरी हो रही है। यस, दैट्स इट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।